हेलो दोस्तों, ये है बैंकॉक का मॉल सेंट्रल वर्ल्ड। बहुत ही शानदार मॉल है। दोपहर का समय है। इस समय यहाँ पर बज रहे हैं 2:50 और अच्छी खासी रौनक हो रही है। बाहर तो गर्मी है, इसीलिए यहाँ पर नेट का यूज़ करने के लिए लोग आ जाते हैं, टाइम पास करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दोस्तों के साथ चिल करते हैं और थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते हैं। और यहाँ पर वाईफाई भी मिल जाता है उनको। ये देखिए, ये मैडम बहुत देर से बैठी हुई हैं, यहाँ पर चिल कर रही हैं। नीचे देखिए, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आया हुआ है, जब दबा के ज़बरदस्त टूरिस्ट आया हुआ है। और मॉल्स में शॉपिंग भी करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ठंडक होती है। दिन के समय बाहर थोड़ी धूप है और अभी शाम को हर रोज़ यहाँ पर बारिश भी हो रही है, तो मौसम शाम तक बहुत ही अच्छा हो जाता है। मॉल में इस तरह के खाने पीने की छोटी छोटी सी दुकानें हैं, शोरूम बने हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल है। लोग बाग अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और ऊपर ना झूमर लग रहा है। ये देखो, ये झूमर कैसा है पता नहीं, जैसे हम बुलबुले नहीं फुलाते हैं, इस तरह के बुलबुले से लगे हुए हैं। शाम को जब इसमें लाइटिंग होगी ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। प्लास्टिक के हैं क्योंकि ये हवा में उड़ रहे हैं, कांच के नहीं हैं। और बिल्कुल पतले से तार के साथ इसको जोड़ रखा है, ये देखो। लेकिन रात को जब ये जलेंगी ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। बहुत अच्छी खासी रौनक हो रही है यहाँ पर। लोग भगा रहे हैं और आइसक्रीम, पॉपकॉर्न और स्नैक्स दबा के बिक रहे हैं। देखो कैसा लग रहा है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लोग बग चिल कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा बैंकॉक दिखा रही हूँ, घर बैठे बैठे, बिना थके, बिना पैसा खर्च करे। मजा आ रहा है ना? कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे आप खुद घूम रहे हैं, मेरी आंखों से देख रहे हैं सब कुछ। जब भी समय मिलता है मैं आपको सब कुछ दिखाने और बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन एक बात है, मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने देश के नेताओं को भी सिखा और समझा सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी जनसंख्या कोई अभिशाप नहीं, एक वरदान बन सकती है अगर हम उसका सही से यूज़ करें। हम अपने 18 साल के बच्चों के होते ही उनको 1 साल की या 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग अगर जरूरी कर देते हैं, कंपलसरी कर देते हैं, तो एक तो वो फिजिकली फिट होंगे, दूसरे उनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट के भर जाएगी। और तीसरी बात, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या या बाहर के जो लोग हैं, वो अपने आप ही सामने आ जाएंगे, क्योंकि वो मिलिट्री में जाएंगे ही नहीं, तो उनको छांटना, अलग करना बहुत आसान हो जाएगा, जो अब सरकार के लिए समस्या बनी हुई है। अगर सरकार मुझसे पूछे कि किस तरह उनकी पहचान की जाए, किस तरह पता लगाया जाए कि कहाँ पर रोहिंग्या छुपे हुए हैं, कहाँ पर घुसपैठिए हैं, और उनको पकड़कर किस तरह निकाला जाए, तो उसका यही एक सरल उपाय है। इस उपाय से ना सिर्फ वो सब पकड़े जाएंगे, देश के बाहर निकाले जाएंगे, बल्कि होगा ये कि हमारे देश का हर बच्चा, हर नागरिक देशभक्त बन जाएगा जब वो मिलिट्री में 1 साल अपनी सर्विस देगा, जो कि कंपलसरी हो जाएगी। और फिजिकली भी हमारे देश के सारे बच्चे फिट होंगे और हमारे देश का फ्यूचर बहुत ही शानदार हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? मैं बाहर के देश में बैठी हुई भी इस समय भी इंडिया के बारे में ही सोच रही हूँ, उसकी तरक्की के बारे में सोच रही हूँ, जबकि मैं कोई नेता नहीं हूँ। और हमारे देश के नेता जो गद्दी पर बैठे हैं, सीट पर बैठे हैं, जिन्होंने कस्में खाई हैं कि देश को विकास की ओर ले जाएंगे, उसके लिए कुछ करेंगे, मरेंगे, धरेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। बाहर के देशों में भी जाते हैं तो सिर्फ घूमते हैं और आ जाते हैं, टाइम पास करके, पैसा खर्च करके, हमारा कुछ नहीं करके आते। तो उनको कान पकड़ के खींच कर उनको सही क्यों ना करा जाए, उनको सिखाया और बताया जाए कि जो एक नागरिक के, सिंपल नागरिक के, जो नेता नहीं है, उसके दिमाग में भी वो सब बातें आ सकती हैं, तो आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही? देखो कितनी सारी लिफ्ट चल रही है ना, कितने सारे एस्केलेटर चल रहे हैं ना एक साथ। कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई उसके ऊपर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना
जैसे एस्केलेटर एट ए टाइम ही चलते रहते हैं, अगर कोई चलेगा तभी चलेंगे, अगर कोई नहीं चलेगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में नहीं है। बैंकॉक बहुत छोटा सा देश है और बहुत बाद में आजाद हुआ हमारे आजाद होने के, और ना तो इनके पास इतनी जनसंख्या है। ये लोगों से कह रहे हैं दूसरे देशों के हमारे पास आ जाओ, लालच देकर बुला रहे हैं दूसरे देशों की जनसंख्या, क्योंकि इनके पास जनसंख्या कम है। और दूसरी बात, इनके पास संसाधन नहीं है, टूरिज्म के बेस पर ये सिर्फ पैसा कमाते हैं। तो इनके पास कोई सोना चांदी, कोई संसाधन, कोई चीज की खाने नहीं है, कोई माइल्स नहीं है जहाँ पर कि प्लैटिनम वगैरह निकलता हो या मिनरल्स निकलते हो, या इनके पास तेल के कुएं भी नहीं है। फिर भी तरक्की कर रहा है, और हमारा देश को यहाँ तक पहुँचने, बैंकॉक तक पहुँचने के लिए भी अभी 50 साल लग जाएंगे, इतनी तरक्की करने के लिए भी, क्योंकि हमारे देश के नेता ना भ्रष्टाचार में बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनके पास समय ही नहीं है, बाकी का समय जो मिलता है वो इलेक्शन में निकाल देते हैं। तो बस यही कहानी है, मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ के देश के लोग ना अपने राजा रानी को बहुत प्यार करते हैं। जगह जगह, हर घर के आगे, हर होटल के आगे, हर मॉल में उनकी फोटोएं लगा रखी हैं और उनकी बहुत इज्जत आवभगत करी जाता है। ये मेरे ख्याल कोई मिलिट्री की होंगी मैडम जिनकी फोटो लगा रखी है। जो भी देश के लिए कुछ अच्छा करता है उसकी फोटोएं लगा देते हैं, और जो बुरा करता है उसे फांसी पर टांग देते हैं। तभी देश तरक्की कर पा रहा है, तभी आगे बढ़ पा रहा है। बाकी मैं ऐसी बातें मेरे मुंह से निकल जाती हैं, मैं ना चाहते हुए भी। मैं अभी ट्रैवल ब्लॉग ही दिखाना चाह रही थी आपको। मैं यही दिखाना चाह रही थी कि मैं मजे कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग और दिल ना बस भारत में ही बसा हुआ है, और मैं वही सब देखती, सोचती और सोचती हूँ कि जो भी देखती हूँ ना, मैं यही सोचती रहती हूँ कि काश ये सब हमारे पास भी होता, हमारे देश में भी होता। यहाँ पर ना इतनी सारी तरह की चाय रखी है, ये देखो, ये चाय बेच रहे हैं दुनिया भर की, लीफ ब्लैक टी, पॉपुलर रेड टी। अच्छा एक बात और, मैं यहाँ पर बैंकॉक में कई जगह गई, पटाया, फुकेट, कोरल बीच और भी बहुत सारे आइलैंड्स पे गई, बैंकॉक भी आई हूँ। लेकिन यहाँ पर किसी होटल्स में मेरे को कॉफ़ी तो सब जगह मिलती है, चाय नहीं मिलती। चाय के लिए हमें स्पेशल ऐसी जगहों पर आना पड़ता है। चाय यहाँ पर हर जगह नहीं मिलती। बैंकॉक में कॉफ़ी का कल्चर है, चाय का कल्चर नहीं है। चाय पीने के लिए आपको ढूंढनी पड़ती है। यहाँ तक कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, 7-Eleven होते हैं, वहाँ पर भी आपको चाय की पत्ती नहीं मिलेगी। कॉफ़ी मिल जाएगी 100 तरह की, चाय की पत्ती नहीं मिलेगी। तो चाय की पत्ती लेने के लिए आपको ऐसा एक सूटकेस खरीदना होगा, इंडिया जाना होगा, वहाँ से खरीद के लानी होगी। नहीं, ये तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन ऐसा कल्चर है। चलो, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी बातें सुनी, मुझे अच्छा लगा। आप सब कैसे हैं? मौसम कैसा है दिल्ली का? मैंने सुना है बहुत बारिश हो रही है, तो ख्याल रखना। यहाँ पर पकौड़े बनाने वाली मशीन आ गई है दोस्तों, मैंने आपको वीडियो भी डाली है, वो देखना। अगर अच्छी लगी हो तो मैं वो ले आऊंगी, पकौड़े बनाने की मशीन। और बारिशों में हम मजे से पकौड़े बनाएंगे। मैं पकौड़े बनाऊंगी उस मशीन में, आप चाय बनाना और मजे करेंगे। चलो, ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन मैं जो कहना चाहती थी वो आप शायद समझ गए होंगे। तो कोशिश करेंगे हम अपनी आवाज को बुलंद करने की। अगर आप सब साथ दो तो हम अपने नेताओं से वो कराएंगे जो हम कराना चाहते हैं, ताकि हमारा देश भी ऐसी ही तरक्की करे जैसे और छोटे छोटे दूसरे देश कर रहे हैं। हमारा देश तो बहुत बड़ा है दोस्तों, और हमारी देश की जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप नहीं वरदान बन सकती है। समझ गए?